मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हनुमान जी को रावण के सामने बंदी बनाकर रखा गया। हनुमान जी अपने पूंछ को ऐसे गोलाकार करके एक रूप में इतना बड़ा आसन बनाइए कि रावण को तो हनुमान जी को ऐसे देखना पड़ रहा था। हनुमान जी कहने लगते हैं, हनुमान जी कहते हैं, रावण तुम सारे वेदों के ज्ञाता हो, धर्म अधर्म को जानते हो, तुम्हारे अंदर शौर्य है, पराक्रम है, तेज है, सब कुछ है। क्या तुम ये नहीं जानते कि किसी दूसरे की स्त्री को परपुरुष रहते हुए न रहते हुए अपहरण करके लाना ये शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन है। हनुमान जी कहते हैं कि अगर तुम ये जानते हो तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हनुमान जी कहते हैं कि अगर आप सोचते हो कि आप सीता को यहाँ पर बांध करके रख सकते हो तो ये आपकी मूर्खता है। सीता एक ऐसी अग्नि के समान है जो हमेशा जल रही है, और अगर आप समय रहते इस अग्नि को उस अग्नि के स्रोत के पास नहीं पहुंचाओगे तो ये अग्नि आपको भी जला देगी। ये केवल मूर्खता है कि अगर मैं इस अग्नि को अगर 6 कपड़ों में, 10 कपड़ों में, 100 कपड़ों में बांध करके रखूंगा तो अग्नि किसी को नहीं जलाएगी। अग्नि का कार्य है जलाना, वो जलाएगी ही जलाएगी। हनुमान कहते हैं, ये रावण, मैं उस दशरथ नंदन राम का दूत हूँ जिसकी पत्नी को तुम यहाँ अगवा करेंगे क्या। उन दशरथ नंदन राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास के समय वे चित्रकूट और उसके बाद फिर पंचवटी के यहाँ पर रहे, और पंचवटी में तुम माता सीता का अपहरण करके इनके लेके आए। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने जब सीता की खोज की तो उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव और राम एक ही परिस्थिति में थे, दोनों की पत्नियों को अगवा करके लेके गया। राम ने सुग्रीव की पत्नी रूमा के अपहरणकर्ता माली को मार दिया एक बाण ने, और बाद में जब सुग्रीव को राज्य मिला तो सुग्रीव ने कृतज्ञता पूर्वक अपनी पूरी सेना और सीता की खोज में लगा दिया। इस पूरे महा प्रकांड आंदोलन का मैं केवल एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मैं सीता मैया की खोज करते करते दक्षिण भारत में आया, सेतुबंध तक। सेतुबंध में संपाति ने मुझे यहाँ पर सीता होने का निर्देश दिया। सीता को खोजते हुए मैं 100 योजन इस समुद्र को लांघ करके आया हूँ, और मैंने सीता को ढूंढा। सीता को अशोक वाटिका में पाया। अशोक वाटिका में सीता से बातचीत की, सीता को लौटा दो। हनुमान जी कहते हैं, देखो मैं राम की सेना का एक अदना सा वानर, मैंने देखा है कि वाली की पूंछ में आप पूरे कैद थे, और वाली चारों दिशाओं में 7 समुद्रों को पार करके आया था, आपको केवल अपनी पूंछ में बांध गए। ऐसे वाली को समाप्त करने वाले राम हैं, तो आप सोचिए राम के एक शर में इतनी ताकत है। हनुमान जी कहते हैं, आप जो इस अदम्य सुंदर ऐश्वर्य का भोग कर रहे हो वो केवल आपकी तपस्या के कारण है, लेकिन आपका सीता को यहाँ पर रखना एक कार्य आपकी सारी तपस्याओं को पूरी तरह अग्नि में बता रहा है। आज तक आपने जितनी स्त्रियों के ऊपर अवांछित कार्य किए हैं उनके द्वारा आपको कुछ होता नहीं होगा, उनके श्रापों या उनके कटु वचनों के द्वारा, लेकिन इस एक स्त्री माता सीता को यहाँ पर रखकर आप अपनी साक्षात मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। हनुमान जी कहते हैं कि अधर्म जो है वो धर्म को बहुत समय तक दबा करके नहीं रख सकता। धर्म का लक्षण है कि अधर्म के अनगिनत लेयर्स को तोड़ करके वो अपने आप बाहर आएगा
और स्वयं प्रकाशित तेज पुंज के समान चमकेगा। आप यहाँ पर सीता को लाए होगे, लेकिन आप उसे यहाँ पर बहुत समय तक बांध करके नहीं रख सकते। हनुमान जी कहते हैं कि अगर राम किसी को परास्त करने का निर्धार ले ले, किसी को नष्ट करने का निर्धार ले ले, तो भगवान शिव या ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते। तो इससे पहले कि राम आपके बारे में कुछ अलग सोचें जो कि वो सोच रहे हैं, सीता को लौटा दो। अगर राम के कोप से बचना है तो सीता की शरण ही एकमेव माध्यम है, और आप सीता को यहाँ रखे हुए हो। तो जब राम और सीता दोनों कुपित हो जाते हैं, तब क्यों ही कैसे बच सकता है? हनुमान जी ये कहते हैं कि देखिए, मैं केवल एक अदना सा सैनिक हूँ, एक अदना सा दूत हूँ। इतने सारे राक्षसों का मैंने वध किया, तुम्हारे बेटों का वध किया, तुम्हारे मिनिस्टर्स का वध किया, 2.5 लाख राक्षसों को मार गिरा है, और अगर एक इनसिग्निफिकेंट सेवक राम का ये कर सकता है, तो सोचिए ऐसी सेना जब तुम्हारे महल के सामने आकर के रुकेगी, वो तुम्हारा क्या आम? रावण was so terrified with this kind of language that हनुमान जी used. रावण पूरा आंख बगुला हो गया, वो डर भी रहा था, आंख बगुला भी हो रहा, और इतना क्रोधित पहले किसी ने भी लंका में रावण को नहीं देखा था। सबके मन में एक ही चल रहा था कि अरे ये वानर एक के बाद एक अपमान किए हुए है। एक तो सीता की लंका की सिक्योरिटी को ब्रीच किया, लंका की एक बंदिनी सीता के साथ में वार्तालाप किया, अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, 2.5 लाख राक्षसों को खत्म कर दिया, 5 मिनिस्टर्स को खत्म कर दिया, 7 मिनिस्टर्स के बेटे को खत्म कर दिया, प्रहस्त के बेटे जम्बूमणि को मार दिया, अक्षय कुमार को मार दिया। मतलब why is not Ravana taking action? And when will he take action? इसी बीच रावण ने अपने मुंह पर जो मदिरा का प्याला ऐसे दिया और अपने क्रोध की आग में उसे जमीन पर फर्श पर टन करके पटक दिया। आगे क्या हुआ कि आप देखेंगे। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब